हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टॉक मार्केट में हारना कोई गलती नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये सबसे बड़ी गलती है। बेयर मार्केट वो समय होता है जब आपके पोर्टफोलियो का रंग लाल हो जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और हर डिसीजन गलत लगता है। लेकिन याद रखो, बेयर मार्केट आपको तोड़ने नहीं, बनाने आता है। जब बाजार गिरता है तो दो तरह के लोग होते हैं। पहला, वो जो घबराकर बेचता है, लॉस बुक करता है। दूसरा, वो जो शांत बैठता है, रिसर्च करता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये सिर्फ कोट नहीं है दोस्तों, ये उस इंसान की जिंदगी का मंत्र है जिसने $10,000 को $100 बिलियन से ज्यादा बना दिया। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के बाद S&P 500 ने अगले 25 साल में 1000% से ज्यादा रिटर्न दिया। 2008 के क्रैश में जिसने SBI, इन्फोसिस और रिलायंस खरीदी, उसने 2013 तक 3x to 5x रिटर्न कमाया। मार्च 2020 में निफ्टी 50 गिरकर 7,500 पर आया। दिसंबर 2021 में 18,000 पार किया, यानी 18 महीनों में 140% से ज्यादा। बेयर मार्केट सजा नहीं है, बेयर मार्केट एक सेल है और बड़े इन्वेस्टर्स इस सेल में खरीदारी करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पैनिक सेलिंग बंद करो। अगर आपने 1 लाख की स्टॉक 60,000 में बेच दी तो आपने सिर्फ पेपर लॉस को रियल लॉस में बदला। स्टॉक गिरना और लॉस होना दोनों अलग हैं जब तक आप बेचते नहीं। पीटर लिंच ने कहा था, द रियल की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्केर्ड आउट ऑफ देम। देखो, किन स्टॉक्स ने फंडामेंटली कमजोर कंपनी दिखाई, उन्हें हटाओ। किन स्टॉक्स में सिर्फ सेंटिमेंट की वजह से गिरावट आई, उन्हें और खरीदो। SIP को मत रोको। बेयर मार्केट में SIP रोकना वैसा ही है जैसे सेल में जाना और कहना, नहीं मैं तब खरीदूंगा जब प्राइस वापस बढ़ जाए। ये मूर्खता है। कैश रिजर्व रखो। हर इन्वेस्टर को 20 से 30% कैश या लिक्विड फंड्स में रखना चाहिए। यही कैश आपका सबसे बड़ा हथियार है बेयर मार्केट में। खुद को एजुकेट करो। जब मार्केट गिरा हो वो टाइम है पढ़ने का। बैलेंस शीट्स पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, अगले बुल मार्केट के लिए अपनी वॉच लिस्ट तैयार करो। दोस्तों, बुल मार्केट में पैसा बनाना आसान लगता है, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। इन बुल मार्केट्स एवरीवन्स अ जीनियस। द रियल टेस्ट इज व्हाट यू डू इन अ बेयर मार्केट। बुल मार्केट की 6 गोल्डन स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 1, अर्ली एंट्री करो, लेट नहीं। जब रिकवरी के पहले साइंस आएं, जब FII बाइंग शुरू हो, जब GDP डेटा इंप्रूव हो, जब इंटरेस्ट रेट्स प्लेटो पर हों, तब एंट्री करो। जब न्यूज चैनल्स चिल्लाने लगे कि बुल मार्केट आ गया, तब तो हाफ रैली हो चुकी होती है। स्ट्रैटेजी 2, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करो। बेयर मार्केट में छोटी कमजोर कंपनियां ज्यादा गिरती हैं, बुल मार्केट में वही कंपनियां ज्यादा बाउंस करती हैं। लेकिन असली और सस्टेन्ड वेल्थ आती है लार्ज कैप फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेसेस से। इन्फोसिस, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, इन्होंने हर बुल मार्केट में वेल्थ बनाई है। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल सॉलिड है। स्ट्रैटेजी 3, सेक्टोरल रोटेशन समझो। हर बुल मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स लीड करते हैं। 2003 से 2007 इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, 2009 से 2014 बैंकिंग और IT, 2020 से 2024 रेलवेज, पावर और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के पोटेंशियल लीडर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और कंजम्पशन थीम्स, क्योंकि इंडिया की GDP ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है। स्ट्रैटेजी 4, प्रॉफिट बुकिंग की डिसिप्लिन रखो। बुल मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रीड। जब स्टॉक 2x हो जाए, कम से कम 30 से 40% पोजीशन बुक करो, बाकी को राइड करने दो। वॉल स्ट्रीट की सबसे पुरानी कहावत है, बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। स्ट्रैटेजी 5, लेवरेज से बचो। बुल मार्केट में लोन लेकर इन्वेस्ट मत करो। ये खेल अच्छा लगता है जब बाजार ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट 10 to 15% करेक्ट होता है तो लेवरेज्ड इन्वेस्टर्स का अकाउंट साफ हो जाता है। स्ट्रैटेजी 6, लॉन्ग टर्म विजन रखो। इंडिया 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है। इसका मतलब है सेंसेक्स आज 75,000 पर है, तो 2035 से 2040 तक ये 3 लाख से 5 लाख तक जा सकता है। ये प्रिडिक्शन नहीं, ये मैथ है। इक्विटी इन्वेस्टिंग यानी लॉन्ग टर्म सबसे पावरफुल तरीका। 7 to 10 ईयर्स के लिए क्वालिटी स्टॉक्स खरीदो और रखो। इंडिया में हिस्टोरिकली CAGR 15 to 20% रही है। SIP इन इंडेक्स फंड्स, अगर आप स्टॉक पिक नहीं करना चाहते तो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में हर महीने इन्वेस्ट करो। ये ग्लोबली प्रूवन स्ट्रैटेजी है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, कोल इंडिया, ITC, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती है। बेयर मार्केट में ये डिफेंसिव स्टॉक्स काम आती हैं। ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ये एडवांस्ड है, बिना सीखे मत जाओ। 90% रिटेल ट्रेडर्स इसमें पैसे गंवाते हैं। IPO स्ट्रैटेजी, सिर्फ उन्हीं IPOs में इन्वेस्ट करो जिनकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो, जिसका बिजनेस मॉडल समझ आए और जिसका वैल्यूएशन रीजनेबल हो। सबसे जरूरी बात दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपनी नॉलेज में करते हो।
मैंने अपनी जिंदगी में जितना पैसा स्टॉक्स में लगाया उससे ज्यादा टाइम बुक्स पढ़ने में, कंपनीज को समझने में और गलतियों से सीखने में लगाया। चार्ली मंगर ने कहा था, द बेस्ट थिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज टू हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग नो मोर। तो आज जो मैंने शेयर किया इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिवार को बताओ। याद रखो, बेयर मार्केट आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने आता है। बुल मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है उस डिसिप्लिन का जो आपने बेयर मार्केट में बिल्ड की। बाजार में वही जीतता है जो शांत रहता है, सीखता रहता है और लंबे समय तक टिका रहता है।